बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अली इन्फोज। ईटा ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फेज़ 2 देने वाले तमाम उम्मीदवारों की क्वालिटी चेक के लिए रोल नंबर स्लिप्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने के लिए ईटा की वेबसाइट पर रोल नंबर स्लिप के सेक्शन में जाकर अपनी रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड करें और मुकर्रर तारीख को मुतल्लिका सेंटर पर क्वालिटी चेक के लिए हाजिरी यकीनी बनाएं। जिन उम्मीदवारों ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फेज़ 2 में 30 या इससे ज़ायद नंबर हासिल किए हैं, उन तमाम उम्मीदवारों का क्वालिटी चेक 24 और 25 जनवरी को मुनक़िद किया जाएगा। यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फेज़ 2 में 30 प्लस और 50 प्लस नंबर हासिल करने वाले तमाम उम्मीदवारों का क्वालिटी चेक एक साथ होगा। इसी तरह जिन उम्मीदवारों ने दिसंबर और जनवरी में PST, CT, DM, PT, AT, TT, क़ारी वगैरह के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए हैं और उनमें 30 या इससे ज़ायद नंबर हासिल किए हैं, उन तमाम कैडर्स के उम्मीदवारों का क्वालिटी चेक 24 और 25 जनवरी को उनके मुतल्लिका सेंटर्स में मुनक़िद किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें कि क्वालिटी चेक पास और फेल तमाम उम्मीदवारों का एक साथ होगा। अलबत्ता क्वालिटी चेक के बाद सबसे पहले उन उम्मीदवारों की मेरिट लिस्टें तैयार की जाएगी जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 50 या इससे ज़ायद नंबर हासिल किए हैं। इसके बाद इन पास उम्मीदवारों के अपने मुतल्लिका अज़ला में इंटरव्यूज़ मुनक़िद किए जाएंगे और आखिर में इनके अपॉइंटमेंट्स आर्डर्स जारी किए जाएंगे। इन पास उम्मीदवारों के अपॉइंटमेंट आर्डर्स जारी होने के बाद भी अगर किसी ज़िला या यूनियन कौंसिल में असामियाँ खाली रह जाती है तो इसके बाद ईटा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फेज़ 2 में 30 से 49 नंबर हासिल करने वाले तमाम उम्मीदवारों की मेरिट लिस्टें तैयार करेगा और जहाँ जहाँ असामियाँ खाली होगी वहाँ उन उम्मीदवारों को भर्ती किया जाएगा। मतलब ये है कि क्वालिटी चेक पास और फेल दोनों उम्मीदवारों का एक साथ होगा। ताहम मेरिट लिस्ट सबसे पहले पास उम्मीदवारों की तैयार की जाएगी और खाली असामियों पर पहले इन्हीं को तैनात किया जाएगा। इसके बाद अगर असामियाँ खाली रह जाती है तो आखिर में 30 से 49 नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। अब आखिर में आपको बताते हैं कि क्वालिटी चेक क्या है, क्वालिटी चेक के दौरान क्या कुछ होता है और ये क्यों ज़रूरी है। इसके साथ साथ क्वालिटी चेक के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं, इन तमाम तफसीलात से भी आपको आगाह करते हैं। असातिज़ा भर्ती के आखिरी मरहले यानी क्वालिटी चेक में सबसे पहले उम्मीदवारों की फेस वेरिफिकेशन होती है। फेस वेरिफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि ईटा को ये तस्दीक हो सके कि पेपर बेस्ड रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और क्वालिटी चेक में एक ही उम्मीदवार ने शिरकत की है या नहीं। इसलिए हर उम्मीदवार की ज़ाती हाज़िरी लाजिमी होती है और कोई भी शख्स किसी और उम्मीदवार की जगह क्वालिटी चेक में शामिल नहीं हो सकता। फेस वेरिफिकेशन के बाद उम्मीदवारों के तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और ईटा प्रोफाइल में दर्ज किए गए मालूमात को आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच किया जाता है। इसके साथ साथ इन डॉक्यूमेंट्स की एक सेट मुसद्दिक़ा फ़ोटोकॉपीज़ भी जमा कराना होती है। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आखिर में उम्मीदवारों की हाज़िरी भी ली जाती है। क्वालिटी चेक के लिए दर्ज झेल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फ़ोटोकॉपीज़ लाजमी है। क्वालिटी चेक का रोल नंबर, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मैट्रिक DMC, इंटरमीडिएट DMC, BA BSc या BS का ट्रांसक्रिप्ट या DMC, MA MSc का ट्रांसक्रिप्ट, B.Ed और M.Ed या MA एजुकेशन का ट्रांसक्रिप्ट। याद रहे कि क्वालिटी चेक मरहले में तस्वीर की ज़रूरत नहीं है, यानी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर साथ ले जाना ज़रूरी नहीं। वो उम्मीदवार जिनके BS या मास्टर के ट्रांसक्रिप्ट में सिर्फ CGPA दर्ज है उनके लिए मार्क्स इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट अपनी मुतल्लिका यूनिवर्सिटी से लाना लाजमी होगा, क्योंकि क्वालिटी चेक में इसी बुनियाद पर मार्क्स दिए जाते हैं। अलबत्ता जिन उम्मीदवारों के ट्रांसक्रिप्ट में मार्क्स या परसेंटेज दर्ज है या दोनों दर्ज है, इन्हें मार्क्स इक्विवेलेंसी की ज़रूरत नहीं होगी। क्वालिटी चेक मरहले में डिग्री लाजमी नहीं है, ताहम इंटरव्यू के वक्त डिग्री लाजमी होगी, इसलिए डिग्री की हुसूल के लिए बर वक्त अप्लाई करें। इसी तरह क्वालिटी चेक मरहले में यूनियन कौंसिल सर्टिफिकेट भी लाजमी नहीं है, अलबत्ता PhD इंटरव्यू के लिए यूनियन कौंसिल सर्टिफिकेट लाजमी होगा। ये यूनियन कौंसिल सर्टिफिकेट आप अपने मुतल्लिका विलेज कौंसिल सेक्रेटरी से हासिल कर सकते हैं। PhD इंटरव्यू में यूनियन कौंसिल सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है ताकि ये तस्दीक हो सके कि उम्मीदवारों का ताल्लुक़ इस यूनियन कौंसिल से है या नहीं। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक सेट मुसद्दिक़ा फ़ोटोकॉपीज़ भी लाजमी तैयार करें। अगर आप एक से ज़ायद पोस्टों पर कामयाब हुए हैं तो क्वालिटी चेक के लिए सिर्फ एक सेट फ़ोटोकॉपीज़ काफ़ी होगी। हर पोस्ट के लिए अलग अलग सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी क्वालिटी चेक के लिए एक सेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक सेट इनकी मुसद्दिक़ा फ़ोटोकॉपीज़ तैयार करें। तमाम फ़ोटोकॉपीज़ ग्रेड 16 या इससे ऊपर की किसी ऑफिसर या उस्ताद से अटेस्ट करवाएं। वो शादीशुदा फ़ीमेल उम्मीदवार जिन्होंने शौहर के डोमिसाइल पर अप्लाई किया है वो क्वालिटी चेक और इंटरव्यू के वक्त अपना और शौहर का डोमिसाइल साथ लेकर जाए। वाज़ेह रहे कि क्वालिटी चेक में यूनियन कौंसिल सर्टिफिकेट लाजमी नहीं, अलबत्ता वो शादीशुदा फ़ीमेल उम्मीदवार जिन्होंने शौहर के डोमिसाइल पर अप्लाई किया है इन्हें इंटरव्यू के वक्त
شوہر کا ڈومیسائل اور شوہر کا یونین کون سا سرٹیفکیٹ لازمی ساتھ لانا ہوگا۔ کوالٹی چیک کے بعد ایٹا 15 سے 20 دن کے اندر عارضی میرٹ لسٹ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرے گا، جس کے بعد یہ میرٹ لسٹ متعلق اضلاع کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کو انٹرویو کے لیے ارسال کی جائے گی۔ انٹرویو ہونے کے بعد متعلق اضلاع میں 2 سے 3 عارضی میرٹ لسٹ اویزہ کی جائے گی اور آخر میں میرٹ پر آنے والے امیدواروں کے اپائنٹمنٹ آرڈرز جاری کر دیے جائیں گے۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علی انفوز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہوتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔